दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो इसमें हम लोग देखेंगे आर ओ का पीवाईक्यू देख रहे थे। तो हम लोग 2013 का जो पीवाईक्यू देख लेते हैं हिंदी का इसमें हिंदी में क्या क्या पूछा था 2013 के आर ओ के प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, प्री में क्या पूछा था। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये, इसको आप जरूर देखिए पूरा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जितना हम लोग टेस्ट लगाए थे पहले उसका पूरा ही इसमें निचोड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी तो इसको आप देखना अनिवार्य ही है आपको, क्योंकि इसी में से 4-5 क्वेश्चन कॉमन ही फंस जाएंगे आपके। ठीक है, डिटो वही फंस जाएगा। तो थोड़ा देखिएगा जरूर इसको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इसमें। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला है यमुना का पर्यायवाची है। तो यमुना का कालिंदिनी है, भागीरथी है, यामिनी है, कालिंदी है। तो 2 बार कालिंदी दिया हुआ है, कालिंदिनी दिया है, कालिंदी दिया है। तो कौन सा जो है यमुना का पर्यायवाची, तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, डी आंसर सही है इसका। तो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, और यमुना के अन्य पर्यायवाची में सूर्य तनया है, भानुजा है, सूर्य सुता है और तरुणी तनुजा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो पूछता है यमुना का। ठीक है, अगर इससे पहले कि हमारे टेस्ट अगर देखे नहीं हैं आप तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, सारे टेस्ट और पीवाईक्यू इससे पहले के पीवाईक्यू भी अपलोडेड हैं आर ओ के। तो सबका प्लेलिस्ट है, उसका सही से नाम लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका है कि निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो निशीथ मीन्स क्या होता है, निशीथ। तो रात्रि है, रजनी है, तम है, निशा है। तो क्या नहीं है इसमें। तो निशीथ मतलब होता है रात्रि का पर्यायवाची निशीथ है। तो तम मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा होता है। तो यही नहीं होगा। ठीक है, सी वाला। बाकी रात्रि, रजनी और निशा जो है निशीथ के पर्यायवाची हैं। तो तम नहीं होगा, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, 60 क्वेश्चन पूछता है हिंदी का प्री में। अगर आपने 55 सही कर लिए तो समझ लीजिए मामला सेट हो गया आपका प्री वाले एग्जाम में। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भास्कर में सूर्य होता है, मार्तंड भी सूर्य है, प्रकाश है और तेज है। तो इन दोनों में बताइए कि प्रकाश क्या सूर्य का पर्यायवाची है कि तेज जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो मैंने पढ़ा है इसको भास्कर पहला वाला। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम में गलती होती है। तो मैं जानबूझ के पढ़ा इसको कि एग्जाम में अब जैसे गलती होती है तो इस पता चले आपको। तो ये भास्वर लिखा है। ठीक है, पूजा सूर्य का पर्यायवाची है इसमें, तो एक सूर्य का पर्यायवाची तो भास्वर लिखा है। तो भास्वर सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, वो भास्कर होता है। ठीक है, भास्कर सूर्य का पर्यायवाची होता है। मार्तंड है तो ये सूर्य का पर्यायवाची बी वाला ही है। प्रकाश है और तेज है, ये दोनों ही उसके पर्यायवाची नहीं है सूर्य के अन्य जो पर्यायवाची हैं मार्तंड के अलावा तरणी है, आदित्य है, दिवाकर है, प्रभाकर है, दिनकर है और भास्कर है। ये भास्कर की बात करते हैं, भास्वर लिखा है। आपको लगेगा भास्कर लिखा है तो तुरंत ही उसको टिक लगा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है चौथे नंबर का, छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मिलिंद है, पंकज है, जलज है, अंबुज है। ठीक है, तो मिलिंद जो है भौरा का पर्यायवाची होता है, भौरा। ठीक है, पंकज जो है, जलज है, अंबुज है, नीरज है। ठीक है, सरोज है, नलिन है, कमल है, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये कमल के तीनों पर्यायवाची हैं। बाकी मिलिंद भौरा के पर्यायवाची है। तो ए आंसर सही है, मिलिंद इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ए आंसर सही है। अरविंद में होता है कमल। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची का शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विलोमवाची होता है, प्रतिविलोमवाची होता है, समानाभास होता है या समानार्थी होता है। तो कौन सा होता है पर्यायवाची का मतलब, तो समानार्थी शब्द होता है। डी आंसर सही है इसका, समानार्थी शब्द होता है पर्यायवाची का मतलब। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची प्राचीन है, प्राकृत है, पूर्व है या प्रज्ञा है। तो प्राची का जो पर्यायवाची शब्द है उसका पूर्व होता है, सी आंसर सही है। ठीक है, सी आंसर सही है, पूर्व होता है प्राची का पर्यायवाची शब्द। अगला तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तरंग का पूछ रहा है। तो पुष्कर है, कूल है, जलधि है, उर्मी है। तो आप पढ़े होंगे अगर, तो उर्मी जो है तरंग का पर्यायवाची शब्द है, उर्मी। ठीक है, पुष्कर, कूल और जलज जो हैं इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है। जैसे ये इसका पर्यायवाची नहीं है, जलधि, कूल और पुष्कर जो है, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है। कूल मीन्स होता है किनारा, किनारा होता है। ठीक है, कूल मीन्स किनारा होता है। ठीक, जलधि मीन्स क्या होता है, जलधि जल को धारण करने वाला मतलब बादल होता है, बादल, जलधि का बादल होता है। तो सॉरी, बादल का सागर होता है जलधि का, सागर जल को धारण करने वाला सागर होगा ना।
जलधि का सागर होता है। तो कौन सा आंसर होगा? उर्मी होगा, डी आंसर सही है। तो तरंग का और पर्यायवाची क्या होता है? तरंग के अपराध में लहर होता है, लहर, हिलोर। एक और इम्पोर्टेंट इसका है वीची। वी पे वो पे छोटी बड़ी की मात्रा होती है, च पे छोटी की मात्रा वीची होता है। इंपॉर्टेंट कई बार पूछा है। तो वीची जो है ये भी लहर का ही है, ठीक है। अगला है 8वें नंबर का है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल का प्रमोद है, विश्रांति है, कांतार है, दिव है। तो जंगल का पर्यायवाची जो होता है कांतार होता है। सी आंसर सही है। जंगल का पर्यायवाची होता है कांतार, ठीक है। और क्या होता है जंगल के पर्यायवाची? तो विपिन होता है, कानन होता है, वन होता है, अटवी होता है, कांतारा होता है, ठीक है। ये सब पर्यायवाची होते हैं किसके? जंगल के। अगला है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो संताप है, अमर्ष है, वैमनस्य है, भीति है। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अमर्ष है। इसमें बी आंसर सही है, अमर्ष है, ठीक है। संताप का आशय होता है दुख, वैमनस्य का आशय ईर्ष्या होता है, तथा भीति का जो आशय होता है वो डर होता है। याद रखिएगा, संताप करना या दुख व्यक्त करना। वैमनस्य का अर्थ ईर्ष्या करना, ठीक है। भीति का अर्थ होता है डर, ठीक है। अगला है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो वितुंडा है, दामिनी है, चंचला है, तड़ित है। तो वितुंडा नहीं है इसका, ये आंसर सही है। वितुंडा जो है नहीं है। ये हाथी का पर्यायवाची होता है। वितुंडा हाथी का पर्यायवाची होता है, तो याद रखिएगा इसको, हाथी का, ठीक है। बिजली का अन्य पर्यायवाची में जैसे दामिनी है, चंचला है, तड़ित है, और क्या है? चपला है, क्षण प्रभा है, सौदामिनी है। तो सौदामिनी भी पूछता है, सौदामिनी है। क्षण प्रभा भी जो है बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। तो वितुंडा जो है वो किसका पर्यायवाची है? हाथी का, ठीक है। अगला है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो अपरोक्ष होगा, परोक्ष होगा, सुंदर होगा, या प्रत्यय होगा। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष होता है, बी आंसर सही है, परोक्ष होता है, ठीक है। अगला है सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो सामान्य का श्रेष्ठ होगा, सर्वज्ञ होगा, साधारण होगा, विशिष्ट होगा। तो सामान्य का साधारण तो उसका वो हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। तो सामान्य का विशिष्ट होगा, ठीक है। डी आंसर सही है। श्रेष्ठ नहीं होगा, विशिष्ट होगा। श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है, ठीक है। श्रेष्ठ का विलोम निम्न होगा। सर्वज्ञ का जो होता है विलोम अज्ञ होता है, ठीक है। अमर शब्द का विलोम क्या होता है? तो अमर का मृतक होगा, मृत्यु होगा, मरण होगा, या मर्त्य होगा। तो अमर का होता है मर्त्य, डी आंसर सही है। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, न कि मृतक। मृत्यु, मरण और मरण है, ठीक है। तो अमर शब्द का विलोम मर्त्य है, न कि मृतक, मृत्यु और मरण। तो मर्त्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अमर का मर्त्य है, ठीक है। अगला है उपकार शब्द का विलोम क्या है? तो विकार है, अनुपकार है, अपकार है, तिरस्कार है। तो उपकार करना किसी पे, तो उपकार का क्या होता है? तो अपकार होता है उसका, डी आंसर सही है, अपकार होगा, ठीक। तो उपकार का अपकार होता है। अगला क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर कई बार पूछा है। तो आलोक है, किरण है, रंगीन है, रंगहीन है। तो तिमिर शब्द का विलोम जो होता है आलोक होता है, ठीक है। तो तिमिर में अंधेरा होता है, अंधेरा का क्या होगा? उजाला होगा। तो आलोक का जो पर्यायवाची होता है एक उजाला भी होता है, ठीक है। तो ए वाला आंसर इसका सही है, बाकी सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि उक्त शब्द का विलोम क्या है? उक्त शब्द का विलोम क्या है? अनुक्त है, उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, उपर्युक्त है। तो उक्त का विलोम जो है अनुक्त होता है, ठीक है। ए आंसर सही, अनुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट पूछा है। निर्दय का सहर्य है, सहृदय है, सदय है, सभय है। तो निर्दय का होता है सदय होता है, ठीक है। सी आंसर सही है। निर्दय का विलोम जो होता है वो सदय होता है, न कि सहृदय होता है, संभय होता है, और सहाय ये सब नहीं होता। सी आंसर सत्य है इसका। अगला है उन्मीलन के शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुमीलन होता है, निमीलन होता है, अवमीलन होता है, मिलन होता है। तो निमीलन होता है, बी आंसर सही है। उन्मीलन का निमीलन होता है, ठीक है। अगला है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो अकर्ष है, अनुत्कर्ष है, अपकर्ष है, आकर्ष है। तो अपकर्ष होता है, सी आंसर सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष मतलब उठना, उसका विलोम होता है। अपकर्ष मतलब नीचे गिरना, पता न होना। अगला है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तो अनाविर्भाव है, विभाव है, आविर्भाव है, तिरोभाव है। तो उसका तिरोभाव होता है, डी आंसर सही है।
आविर्भाव का तिरोभाव होता है, डी है, इंपॉर्टेंट है, काफी कई बार पूछा है ये, ठीक है। इसमें विभव का जो विलोम होता है अनुभव होता है, ठीक है, अनुभव। अगला क्वेश्चन है वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि से क्वेश्चन है। पहला है 21 नंबर का है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ठीक है, तो उसके बाद विलक्षण बुद्धि थी, यही पहला वाला ही सही है। बाकी और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं गलत है ये। तो आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि नहीं होती है। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, तो अलौकिक भी नहीं था। आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी, दैवी नहीं, ये विलक्षण बुद्धि थी, ए आंसर सही है इसका। शुद्ध बस पहला ही है, विलक्षण बुद्धि थी। अगला है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है इसमें? तो पहला है इसमें कि शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो शरतकालीन समय में चंद्रमा की शोभा योग्य देख होती है। दूसरा है शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। देखिए उसमें शरतकाल जो है उसी में इधर उधर किया है, उसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो दूसरा सी वाला दिया है कि शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो सी वाला सही लग रहा है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है, तो शरतकाल लिखो तो इसमें जो है दिनों में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे दिनों में है बहुत सही नहीं लिखा है, ठीक है। शरतकाल में जो है वो काल या दिन का प्रयोग उसमें हो चुका है। शरतकाल मतलब कि जो ऋतु की बात हो रही है वो उसमें पहले से इंक्लूड है, दिन उसमें पहले से अब अवेलेबल है, इस वजह से इसको दिनों को नहीं लिखना चाहिए इसमें। तो दिनों जो लिखा है सब में यही वाला गड़बड़ है, बाकी सी वाले में दिनों नहीं लिखा, तो सी वाला ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। 23 नंबर का कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो दही हमेशा जो है पुल्लिंग का यूज होता है, दही खट्टा है, बी आंसर सही है, ठीक है। दूध और दही से बने कोई प्रोडक्ट होंगे तो उसमें हम पुल्लिंग का यूज करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, स्त्रीलिंग का यूज नहीं होगा, तो बी आंसर सत्य है। अगला कौन सा जो वाक्य शुद्ध है इसमें? तो सुरेश को एक पाती लिखना है, ठीक है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश को एक पाती या खत लिखना है या पत्र लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, तो लिखनी है नहीं लिखना होगा। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, तो डी आंसर सही है इसमें, ठीक है। सुरेश को एक पाती लिखना है सही नहीं है, के लिए होगा यहाँ पे, सुरेश ने एक पाती लिखी, तो सुरेश ने नहीं, सुरेश के लिए एक पाती लिखना है, डी आंसर इसका सही है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है ये। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें बताना है आपको, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह आंखों से देखी घटना है, तो आंखों से नहीं, आंखों देखी घटना होता है, यह आंखों देखी घटना है, तो बी वाला इसका सही है। अगला यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, तो आंखों द्वारा नहीं, आंखों द्वारा ही देखता है सब, द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, तो इसे भी गलत हो गया, ठीक। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा इसमें है अशुद्ध है, तो वही बताना है, तो इसे पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो अशुद्ध बताना है, तो पारलौकिक जो लिखा है, पारलौकिक जल्दी जल्दी लिखिए, पारलौकिक, पारलौकिक जल्दी से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ठीक है। ये निश्चेष्ट लिखा है, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट, तो क्या ये सही है? तो शुद्ध रूप इसका निश्चेष्ट होगा, ठीक है, यही गड़बड़ है, बी वाला गड़बड़ है इसमें। सी है दुर्धर्ष, भी ठीक है। आशीर्वाद इसे लिखा था, कई बार पूछता है, आशीर्वाद बड़ी की मात्रा होती है इसमें आसमानी रह नहीं होता, इसमें आशीर्वाद में आसमानी रह होता है, तो आशीर्वाद ये लिखना जो है इस तरह सही है, तो इसका बी आंसर सही गलत है, ठीक है, तो बी आंसर सत्य होगा इसका, मतलब अशुद्ध पूछा है तो बी आंसर जो है शुद्ध वर्तनी वाला है, यही ऑप्शन सही है। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो धोबिन होता है, धोविनी होता है, धोबन होता है, धोबनी है दिया, धोबिन दिया है, तो कौन सा जो है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो धोबिन सही आंसर है इसका, ए आंसर सही धोबिन होता है, धोबिन, कपड़ा धुलने वाली जो औरत आती है गांव में, तो धोबिन कहते हैं, ठीक। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो भगीरथी है, भागीरथी है, भगीरथी है, भागीरथी है, तो कौन सा जो है इसमें शुद्ध है? इसका शुद्ध किस में लिखा हुआ है, कौन सा है? तो भागीरथी होता है, ठीक है, बी आंसर सही भागीरथी, गंगा का पर्यायवाची है ये। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वीरिहिणी है, विरहणी है, विरहिणी है, बीरिहिणी है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसको हम कई बार इसको बताए हैं,
कि विरहणी होता है, हमेशा वो विरहणी होगा, विरहिणी, ठीक है, विरहिणी होता है, सी वाला सही है इसका, विरहिणी, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाला विरहिणी है, ठीक है, याद रखिएगा इसका, सी आंसर सही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें पहला है, अच्छा अभी एक बचा अशुद्ध वाला, पहले ही लिख दिया इसको। तो अशुद्ध वर्तनी वाला क्या है? तो प्रज्वलित है, प्रज्वलित सही लिखा है, समुज्ज्वल सही लिखा है, उज्ज्वल सही लिखा है, समुज्ज्वल जो है, कौन गड़बड़ इसमें है बताइए? समुज्ज्वल ये वाला सही है कि ये वाला सही है? मामला फंसा है। तो समुज्ज्वल में डी वाला गड़बड़ है, आधा जो फिर आधा जो होता है फिर वो होता है ल, समुज्ज्वल इस तरह से होता है, बात याद रखिएगा, डी आंसर सही है। अगला है, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो असाध्य है, दुसाध्य है, साधहीन है, श्रम साध्य, असाध्य होता है, ये आंसर सही है, असाध्य है। अगला है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द है, तो अजेय होता है, अज्ञेय है, अपराजेय है, दुर्जेय है। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द हम क्या यूज करते हैं? तो अजेय यूज करते हैं, ये आंसर सही, अजेय, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजेय होता है, जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय होता है, जिसे जाना ना सके उसको अज्ञेय कहते हैं, ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो पतिव्रता है, नहीं, साधवा है, विवाहिता है, अनुरक्ता है। तो क्या कहते हैं उसको? तो साधवा कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए साधवा है, बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, कई बार पूछा है। जो क्षीण ना हो सके, तो जो क्षीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अमिट है, अपार है, अक्षय है, अनंत है। जो क्षीण ना हो सके मतलब जो समाप्त ना हो सके, अक्षय ऊर्जा या अक्षय होता है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वक्ता होता है, अधिवक्ता होता है, प्रवक्ता होता है, या वाचाल होता है? तो वाचाल होता है वो, ठीक है, डी आंसर सही है, बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि, अगला है, जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र उसके लिए क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, चक्रधर है, चंद्रग्रहण है। तो बी आंसर सही है, ठीक है। जिसके ऊपर चंद्र होगा उसको चंद्रशेखर कहते हैं, या शिव जी कहते हैं उनको, शिव का परिवाची चंद्रशेखर होता है। अगला है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, मर्माहत नहीं होता, क्रूर नहीं होता, निर्मम होता है, वो सी आंसर सही है, निर्मम, ठीक है, निर्मम होता है, निर्दय नहीं होता। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपशब्द निर्मम होता है। जिसके हृदय में दया न हो उसके लिए निर्दय होता है। तो जिसके हृदय में दया न हो, तो दया और ममता अलग अलग है, ठीक है, दया है, ममता इधर अलग अलग है, तो निर्मम होता है। ममता रहेगा तो निर्मम होगा, और दया नहीं होगा तो निर्दय होगा, ठीक है। अगला है, तिलक लगाने के लिए किस अत्र का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो किस अन्न है, अत्र नहीं अन्न लिखा है, किस अन्न का प्रयोग सही होता है? तो गेहूँ है, अक्षत है, जव है, उड़द है। तो तिलक लगाने के लिए अक्षत का यूज होता है, बी आंसर सही है। अच्छा, तिलक चावल के दाने आता है अक्षत में, जितने गांव में जब शादी ब्याह होता है तो जब लड़का आगे जाता है तो पीछे चावल अक्षत मारते हैं उस पर, तो वही वाला अक्षत है। अगला है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम नहीं होगा तो तद्भव होगा वो, ठीक है। तो जो टेढ़ा मढ़ानी जो मतलब संस्कृत जैसे नहीं लगेगा समझ लीजिए वही तद्भव होगा, तत्सम नहीं है पूछा है। तो इंदु है, दिनेश है, मनोज है, रात है। तो कौन सा जिसमें तत्सम नहीं है मतलब वो तद्भव है, कौन सा है भाई? तो रात जो है, डी से रात जो है तद्भव शब्द है, ठीक। तो दिए गए इसमें इंदु, दिनेश और मनोज तत्सम शब्द हैं, जबकि रात तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है रात्रि होता है। अगला है, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तिक्त, तो तीता होता है, तीखा होता है, तिक्का होता है, तीखन होता है। तो तिक का क्या होता है? तो तिक्त का तीता होता है, आंसर सही है, ठीक है। जबकि तीखा शब्द का तत्सम जो तीक्ष्ण होता है, ठीक है। तिक्त का तीता होता है, तीखा का शब्द का तत्सम जो होगा तीक्ष्ण होगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, ससुर का तत्सम क्या होगा? तो सस्वर होगा, स्वसुर होगा, स्वसुर होगा, श्वसुर होगा, या स्वश्रु होगा। तो इसमें कौन सा आपको लग रहा है कौन सा होना चाहिए? इसमें सी वाला है, स्वसुर होता है, ठीक है, सी से स्वसुर होता है।
अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो तद्भव शब्द बताना है। तो आधा है, कूप है, विद्या है, व्योम है। आधा जो है तद्भव है, बाकी कूप, विद्या, व्योम जो है ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये आंसर इसका सत्य है। ठीक, आधा का तत्सम होता है, अर्ध होता है। ठीक है, तद्भव है ये। अगला चूरन का तत्सम क्या होता है? तो चौर होता है, चूर्ण होगा, चर्म होगा, चक्षु होगा। चूर्ण होता है, बी आंसर सही है। 45वां का बी है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या? कई बार पूछा है। दृष्ट है, पुष्ट है, दृश्य है, अघृष्ट है। तो घृष्ट होता है, डी आंसर सही है। ढीठ का घृष्ट होता है। अगला तत्सम का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन है? तो शेर है, बबर शेर है, व्याघ्र है, बाघ है। तो व्याघ्र जो है तत्सम शब्द है, सी आंसर सही है। अगला है माँ शब्द का तत्सम क्या है? माँ का। तो माता है, मातृका है, मातृ है, अम्मा है। तो माँ का माता होता है तत्सम। ठीक है, ए आंसर सही है। माँ का माता जो है, ठीक है, विशेष असंगत है इससे। तद्भव शब्द है। तो मानव है, मनई है, मनुष्य है, मानव है। तो मानव है, मनई है, मनुष्य है, मानव है। तो क्या होगा इसमें? तद्भव पूछा है। ठीक है, तद्भव हमको बताना है कौन सा है। तो मनई, बी आंसर सही है। तो मनई आवत है, मनई जात है। गाँव में बोलते नहीं, 2 मनई 3 मनई। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला है तत्सम शब्द है। तत्सम बताना है हमको। तो क्लिष्ट है, कठोर है, कठिन है, मजबूत है। तो क्लिष्ट होगा। ठीक है, बाकी क्लिष्ट का जो वर्तनी अशुद्ध है, इसमें क्लिष्ट होता है ये। तो आयोग ने ए माना है, मगर इसको केस किया गया था। तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने इसको कठोर और कठिन, बी और सी को इसका सही उत्तर माना है। ठीक है, तो बी और सी को उत्तर सही माना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। तो उपयुक्त में विकल्प में कठोर और जो कठिन है यही तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कठिन और कठोर भी तत्सम शब्द है। क्लिष्ट गलत लिखा है। ठीक है, क्लिष्ट सही ये लिखा है। अगला है विशेष और विशेषण है। तो ऋषि संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि जो संज्ञा है इससे विशेषण क्या बन सकता है? तो आर्य बन सकता है, ऋषि कल्प बन सकता है, ऋषि तुल्य बन सकता है, ऋषिवत बन सकता है। तो आर से बनेगा। ठीक है, ऋषि संज्ञा से विशेषण जो है आर से बनता है। ए आंसर इसका सही है, 51वें का। ठीक है, ये सही है। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जो विशेषता न बताए उसको विशेषण नहीं होगा। तो कौन सा इसमें नहीं है बता? तो दिया है भयभीत है, निर्भीक है, भीरू है, भय है। तो भयभीत विशेषण है, निर्भीक भी विशेषण है, भीरू भी विशेषण है। ठीक है, विशेषण भय नहीं है, डी आंसर सही है। भय जो है विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला है तो व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, निर्भीक और भीरू शब्द विशेषण है, जबकि भय शब्द विशेषण नहीं है, अपितु विशेष से शब्द है। अगला है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र, तो इसका विशेषण क्या होगा? तो कुशल होगा, चतुर होगा, अध्ययनशील होगा, मेधावी होगा। तो क्या होगा इसका? तो इसका मेधावी होगा। ठीक है, डी आंसर से मेधावी छात्र। अगला नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, सर्वनामिक भी नहीं है। सी आंसर से गुणवाचक विशेषण है। तो नीली साड़ी वाला कई बार पूछा है, सी आंसर सही है। अगला है तो इसका जो है 5वां शब्द जो है विशेषण है। अगला 56 नंबर का कि विशेष शब्द है। तो रामलला है। ठीक है, बुद्धिमती है, रामापति है, सीताराम है। तो सीताराम विशेष है, इसमें डी आंसर सही है। तो संज्ञा है सीताराम। अगला है इसका व्याख्या देख लीजिए। विशेष शब्द संज्ञा होते हैं। सीताराम दोनों संज्ञा शब्द हैं, सीताराम विशेष शब्द हैं। सीताराम संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द हमेशा विशेष के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो रामलला व रमापति बहुब्रीही समासिक शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो रामलला और रमापति विशेष बहुब्रीही समास हैं और ये विशेषण के रूप में यूज होते हैं। बुद्धमती स्त्री में विशेषण व विशेष का प्रयोग हुआ है, जबकि ठीक है, तो इसमें डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषण युग्म में एक गलत है। तो कौन सा एक गलत है इसमें भाई? तो सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठा, भाव विहवल। तो इसमें जो सर्वसुलभ है दोनों ही इसमें विशेष क्या है? विशेष हैं कि विशेषण है? दोनों ही विशेषण पद हैं। ठीक है, और बाकी जो ताजी रोटी तो इसमें विशेषण है, ताजी विशेषण है, रोटी जो है विशेष से है। कर्मनिष्ठा तो कर्म कैसा है? तो निष्ठा से है। तो निष्ठा विशेषण है इसमें।
भाव विह्वल में भी विशेष विशेषण है, ठीक है। तो इसका ए आंसर सही है, सर्वसुलभ में दोनों ही इसके विशेषण हैं। 58 नंबर का है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य क्या होता है? तो वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। तो कौन सा होगा इसका? उसका पहला है कि वह थक गया है, वह बहुत थक गया है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य हैं कि वह बहुत थक गया है। बहुत शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ए आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में विशेष्य पद हमको बताना है कि विशेष्य इसमें कौन है। तो अनुरागी है, अनादृत है, अपमानित है, अग्नि है। तो अग्नि जो है ये विशेष्य शब्द है, ठीक है, संज्ञा है अग्नि। बाकी अनुरागी, अनादृत, अपमानित ये जो है विशेषण है, ठीक है। 60वां है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन पद हैं? तो घर जो है विशेष्य है, आदमी विशेष्य है, वस्त्र विशेष्य है। तो घर, आदमी, वस्त्र। तो घर, आदमी, वस्त्र, सी आंसर सत्य है इसका। विशेषण पूछेगा तो बड़ा, छोटा, नीला जो है ये विशेषण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 60 क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन इसका हो गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके जीएस वाले पोर्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको आप शेयर कर दिया करिए या तो लाइक कर दिया करिए वीडियो को, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर दीजिए, कुछ भी करिए मत कर दीजिए कुछ भी, ठीक। और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।